नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप बढ़िया होंगे और टीजीटी पीजीटी मैथ की बहुत ही शानदार तैयारी कर रहे होंगे। तो कुछ भाई बहनों का कमेंट आया था कि सर टीजीटी पीजीटी की तैयारी कैसे करें मैथ सब्जेक्ट से। तो ये हम आपको सारी बुकें दिखाने वाले हैं, किस प्रकार आपको प्रिपरेशन करनी है, क्या सेफ स्कोर रखना है और किस प्रकार पढ़नी है, कहाँ से पेपर आता है। इन सभी ये पुरानी बुकें भी हैं, एनसीईआरटी बुकें हैं, बीएससी लेवल की भी बुकें हैं, इसमें कुछ सारी ओल्ड बुकें हैं जो 6 चलती थी। तो इनको हम सभी को आपको दिखाने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो ये जो बुकें हैं बहुत ही कारगर साबित होंगी आपके टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम मैथमेटिक्स के लिए, क्योंकि जितने भी हमने देखा है पुरानी किताबों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो अभ्यर्थी अगर इनको लगा ले तो कोई भी फालतू किताबें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये काफ़ी मैटर है। आइए इनको देख लेते हैं बारी बारी से। तो आइए देखते हैं सभी ये जो बुकें हैं हमारे पास मैथ की, और क्या आपकी प्लानिंग रहेगी टीजीटी निकालने के लिए और पीजीटी निकालने के लिए, इस पर भी मैं चर्चा करूँगा पूर्णतः। और क्या कट ऑफ रह सकता है, कितने क्वेश्चन पर आप अपना ज़िला भी ले लेंगे, इस पर भी मैं चर्चा करूँगा। तो देखिएगा, सबसे पहले ये शिल्पी का आता है, टीजीटी का है ये। तो सबसे पहले अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो भैया सबसे ज़रूरी है पहले सिलेबस चेक करना। अगर आप देखेंगे सिलेबस यहाँ से देख लीजिएगा या आप नेट से निकलवा लीजिएगा। सिलेबस आप देखेंगे तो सारा सिलेबस जो है आपका इंटर लेवल का मिलेगा आपको देखने के लिए। तो ये है सबसे पहले, और ये सारे जो हैं प्रीवियस पेपर दिए हुए हैं टीजीटी के, तो इनको सबसे पहले देख लेना है क्या क्वेश्चन लेवल है। सबसे पहले आप यूपी का ही लगाएं, ये ना करें कि सबसे पहले आप यूथ पर भिड़ जाएं। यूथ कंपटीशन बहुत इसमें बहुत मैटर है, बहुत लेंथी है ये। तो सबसे पहले आप यूपी वाला ही लगाएं, उत्तर प्रदेश का। ये शिल्पी का आता है, इससे ये पता चलेगा कि क्या लेवल रहा है अब तक जितनी बार टीजीटी पीजीटी मैथ का एग्ज़ाम हुआ है। तो ये यूथ कंपटीशन का है, इसमें कई हज़ार क्वेश्चन है, ये भी आपको लगाना है। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, देखिएगा 9th और 10th से जो है आपका 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं। तो ये 9th की एनसीईआरटी बुक है, तो आप इसको ज़रूर देखेंगे। आप ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आप अगर आप पढ़ा भी रहे होंगे कहीं तो और फ़ायदा है आपके लिए, बहुत अच्छा रहेगा। ये बुक लगानी है और यही 10th की लगानी है एनसीईआरटी की। ये हिंदी मीडियम की है, अगर आप चाहे तो इंग्लिश मीडियम की भी ये ले सकते हैं। और साथ ही साथ में 25 से 30 क्वेश्चन 9 से 10th कवर करते हैं। और हम आपको दिखा देते हैं कि साथ ही साथ में आप कुछ जर्नल कंपटीशन की बुक आती है, जैसे ये है, ये विभिन्न एग्ज़ामों की है, जैसे एसएससी वगैरह में एग्ज़ाम आते हैं तो उसमें हमने देखा है डायरेक्ट क्वेश्चन मिला है देखने को हमें भी। जैसे ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में यहाँ से आता है, ये काफ़ी चैप्टर दिए हुए हैं, इसमें भी देखेंगे आप इसमें। तो ये जर्नल है, इस टाइप के क्वेश्चन भी है, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज यहाँ से उठाकर देख लीजिएगा, क्षेत्रफल, आयतन संबंधित और निर्देशांक, ज्यामिति वगैरह यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ये कंपटीशन के हैं। और जर्नल हमने देखा है त्रिकोणमिति की, जनरल ट्रिक वगैरह और अलजेब्रा की भी यहाँ से पूछ ली जाती हैं। तो ये बहुत अच्छे ढंग से दिया होता है, इसमें भी आप देख सकते हैं। ये ज्योमेट्री वगैरह बहुत जल्दी से पढ़ लेंगे आप, इतना समय नहीं लगेगा। तो ये तो 25-30 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे 9 to 10th। अब मेन जो है 70 से 80 क्वेश्चन जहाँ से कवर होते हैं वो होता है इंटर का सिलेबस। 80 से 85 ही क्वेश्चन समझिएगा। तो इसके लिए मैं दिखा देता हूँ ओल्ड किताबें जो 6 चलती थी बेबी में आपको दिखाने वाला हूँ। और साथ ही साथ में सबसे पहले जो क्या काम करना है आपको, सबसे पहले तो एनसीईआरटी बुक ही पढ़ लगाना है, क्योंकि इस टाइम पर वर्तमान में आप देख रहे होंगे एनसीईआरटी ही आप पढ़ा रहे होंगे। अगर स्कूलों में पढ़ा रहे होंगे तो कहीं देखिएगा ये पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में आती है, ये 12th की है। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो और इनको बहुत अच्छे ढंग से लगा लें। आप पेपर उठा कर देखेंगे तो इसमें डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे भी। तो ये आप देख सकते हैं, हमने देखा है कि बिल्कुल सेम इसका क्वेश्चन उठाकर डाल दिया गया है ट्रिग्नोमेट्री का। हम आपको दिखा भी सकते हैं कौन सा क्वेश्चन आया था, आप चाहे पेपर में मैच कर लें। देखिएगा ये जो है कहाँ पर, यहीं पर है क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन जो है ये देख सकते हैं आप, ये क्वेश्चन पिछले साल टीजीटी में आया है 2021 वाले में। तो सेम आ जाते हैं, इसलिए ये बुक ज़रूर लगा ले बहुत अच्छे से। ये जो फर्स्ट पार्ट है और इसका सेकंड पार्ट, तो ये लगा लेंगे। और साथ ही साथ में 11th की ओर आती है, 11th की एनसीईआरटी बुक को जरूर लगा लें, इसको भी। ये 11th की आती है, इसमें भी काफ़ी चैप्टर हैं।
तो इनको लगा ले, डायरेक्ट ही क्वेश्चन आपको 10, 12, 15 क्वेश्चन डायरेक्ट ही मिलने वाले हैं। अगर इनके आंसर भी अगर आप लगा लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो इसमें देखिएगा सारे टॉपिक दिए हुए हैं, कॉनिक सेक्शन वगैरह, लिमिट डेरिवेटिव वगैरह सारी चीज़ दे रखी है। कॉम्प्लेक्स नंबर, सिक्वेंस एंड सीरीज, बाइनोमियल थ्योरम सब कुछ है, स्टैटिक्स वगैरह दिया हुआ है। और इनके साथ साथ ओल्ड बुकों का बहुत बड़ा रोल है। ओल्ड बुकों में तो सेम ही क्वेश्चन हमने देखे हैं, अगर आप एनालिसिस करेंगे तो सब कुछ आपको पता चल जाएगा। तो आप देख सकते हैं, देखिएगा ओल्ड बुकों में कैलकुलस, तो ये बहुत पुरानी धर्मेंद्र बिश्नोई राइटर थे, उस समय की बुक है। तो ये बुक है, डायरेक्ट ही इनसे क्वेश्चन आता है और आप ये प्रैक्टिस के लिए बहुत ही बढ़िया है। अगर आप पुरानी बुकों का कलेक्शन कर लेते हैं तो ये बहुत बढ़िया रहेंगी आपके लिए। तो ये कैलकुलस की होगी, कैलकुलस यहाँ से तैयार है, कैलकुलस से काफ़ी आता है। और उसके बाद कैलकुलस होगी, उसके बाद स्थिति विज्ञान एवं सदिश विज्ञान, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने का। आप देखिएगा पुरानी किताबें हैं, 2006, 7, 2004, 5 के आसपास चलती थी। उसके बाद ये देखिएगा बीज गणित हो गया, ये पुरानी किताबें हैं, इनसे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर लिएगा। यहाँ से डायरेक्ट ही आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, कहीं और से नहीं आता, सब पुरानी किताबों से उठा कर दे रहे हैं, कुछ एनसीईआरटी वगैरह से। अब इसके बाद हम दिखाएंगे आपको, ये त्रिकोणमिति है। ये त्रिकोणमिति आपकी ये बहुत पुरानी बुक है। यह सारे क्वेश्चन यहाँ से ही कवर होने वाले हैं, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, देख लीजिएगा। और जो है ये त्रिकोणमिति हो गई। उसके बाद देखिएगा एक कैलकुलस की ओर है, ये बहुत पुरानी बुक है, ये कभी सेवाराम गर्ग की चलती थी। तो इसमें हमने देखा है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पड़े हुए हैं, सीधे सीधे टीजीटी पीजीटी में यहाँ से उठाकर दिए जा रहे हैं क्वेश्चन। तो पुरानी किताबें ज़रूर लगा लें, ज़्यादा कोली ना भरे किताबों की, ये बहुत मैटर है। और ये इतना मैटर है, आप देख सकते हैं, ये किताब और है हमारे पास, ये पुरानी बुक है। तो इसमें आप देखेंगे ये रखा है, इसमें भी ओल्ड बुक है, ये भी देखिएगा गति विज्ञान, डायनेमिक्स और स्टैटिक यहाँ से कवर हो जाएगा। इसमें बहुत अच्छे ढंग से दिया हुआ है पीछे। तो ये सब पुरानी किताबों से ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप इधर उधर ज़्यादा बुकें ना पढ़कर ओल्ड बुकें पढ़ लें, एनसीईआरटी पढ़ लें। अब देखिएगा ये बिल्कुल सीधा सीधा दिया हुआ है, देख सकते हैं आज डायनेमिक्स के बारे में जो टॉपिक पूछे जाते हैं, हमने देखा है सिलेबस में वही दिया हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो पुरानी किताब हो गई। और उसके साथ ही साथ में हमने देखा है प्राइवेट स्कूलों में भी जो है इस टाइम पर इस टाइप की किताबें चल रही हैं बहुत। जैसे ये है, हमने अरेंज किया है, इसका भी हमने लिया था एक स्टूडेंट से। तो ये जो है इस टाइप की किताबें हैं, इनको भी आप लगा सकते हैं। इनमें एक खूबसूरती दी गई है कि देखेंगे अगर ध्यान से आप, तो ये इनके पीछे भी ना बहुत अच्छे से जो कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चन हैं विभिन्न एग्जामों में वे भी दिए हुए हैं। देखिएगा ये आप दिखा सकते हैं, थोड़ा सा देखिएगा, ये दे रखे हैं, सारे चीज़ दिए हुए हैं। देखिएगा पीछे दिए हुए हैं, देखिएगा ये सब विकल्पीय क्वेश्चन दिए हुए हैं और विभिन्न कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चन भी इसमें दिए हुए हैं। देखिएगा ये दिए हुए हैं, देखिए जेईई मेंस 2014 यूपीटीयू, इनके पीछे दिए हुए हैं। इंटर की बुक है, ये प्राइवेट स्कूलों में चलती हैं। तो इसके पीछे 15, 20, 30 क्वेश्चन तक दिए हुए हैं। अगर आप इनको कर लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला है। और उसके साथ ही साथ देखिएगा हमने बताया आपको 9, 10th जो है आपका कवर हो जाएगा एनसीईआरटी बुकों से। और साथ ही साथ में और कंपटीशन का हमने बताया है, जो जनरल एसएससी वगैरह में क्वेश्चन आते हैं वहाँ से भी ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और उसके साथ ही साथ 80 से 85 क्वेश्चन के आसपास इंटर के लिए हमने बताया। और 12 से 15 क्वेश्चन जो है टीजीटी में वो बीएससी लेवल से पूछ ले जाते हैं। इसके लिए आपने जो पढ़ी होंगी किताबें जब आपने बीएससी की थी, जैसे ये है हमारे पास बीएससी पार्ट फर्स्ट पेपर, तीनों पेपर हैं। तो आप कैलकुलस है, वेक्टर एनालिसिस, ज्योमेट्री है, इनको पढ़ लीजिएगा। इनके पीछे एक्सरसाइज वगैरह उनको क्वेश्चन हूबहू यहाँ से उठा कर देते हैं। ये पुरानी किताबें हैं, आपने जो पढ़ी है इनको ही लगा लें। इस प्रकार आप ये मान कर चलिएगा बहुत बेहतरीन स्कोर करेंगे। और उसके बाद जो है प्रैक्टिस के लिए आप, मैंने बताया है कि विभिन्न एग्ज़ामों जो हैं राज्यों के एग्ज़ाम होते रहते हैं, जो लेटेस्ट हुए हैं उनको भी ज़रूर देखेगा। और ये जो है बाद में यूथ है, यूथ भी ज़रूर लगा लीजिएगा आप, इतना मैटर काफ़ी है आपके लिए। और पूरे देखिएगा मैथ जो है
मेहनत मांगती है, प्रैक्टिस मांगती है। तो प्रैक्टिस करिएगा, जो भी किताब पढ़ रहे हैं उनका जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी आपको लगता है उसको अपने नोट्स पर लिख लीजिएगा। प्रैक्टिस करिएगा, ज़्यादा कोली भरने के चक्कर में नहीं रहिएगा। ओल्ड बुकें तैयार करिएगा, एनसीईआरटी तैयार करिएगा और प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करिएगा। प्रैक्टिस सेट के लिए मार्केट में काफ़ी बुकें हैं, तो आशा करता हूँ आप हमारी बात समझे होंगे। और साथ ही साथ में जो हम कट ऑफ के बारे में बता रहे हैं, देखिएगा हमने देखा है कि इस वैकेंसियाँ कम है, 500 वैकेंसियाँ हैं, 500 कुछ वैकेंसियाँ हैं। तो ये मानकर चलिएगा कि 95 प्लस जनरल कैटेगरी में चयन और 90 के आसपास EWS OBC, इतना 90 क्वेश्चन के आसपास, और जो है SC 80 से 82 क्वेश्चन के आसपास रह सकता है। तो आप पूरी ईमानदारी से मेहनत करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, आपका चयन जरूर होगा। जय